हाय एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका फेवरेट फिजिक्स एजुकेटर गौरव गुप्ता। और बेटा आपकी बहुत टाइम से ये डिमांड आ रही थी, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप अपना प्लीज एक ओनली फिजिक्स का बैच ले आइए। और बेटा वो आपकी डिमांड, वो आपकी फरमाइश आज मैं पूरी कर रहा हूं। तो हम आपके लिए ले आए हैं बेटा कामयाबी का ओनली फिजिक्स बैच। अब बेटा इस बैच में क्या होगा, कैसे होगा, मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप इसको एक छोटा सा ओरिएंटेशन की तरह समझ सकते हैं। लास्ट ईयर में मैंने सफलता ओनली फिजिक्स बैच आपके लिए बेटा लॉन्च किया था, बट वहां पे हमारे पास टाइम थोड़ा कम था बिकॉज वी स्टार्टेड दैट इन नवंबर और हमने उसको फेब में जाके खत्म किया था, तो हमारे पास 4 महीने थे। बट इस बार जो हम ये ओनली फिजिक्स बैच करने वाले हैं, कामयाबी ओनली फिजिक्स, इसमें हमारे पास काफी सारा टाइम है। वी आर स्टार्टिंग इन लेट्स से जुलाई, और जुलाई से लेके हम नवंबर दिसंबर तक इसको खत्म करेंगे। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मान लें तो 5 से 6 महीने बहुत होता है बेटा फिजिक्स के सिलेबस को तरीके से खत्म करने के लिए। लास्ट ईयर भी हमने बहुत अच्छे से किया, एक्स्ट्रा क्लास लगा लगा के किया, तो 4 महीने में हमने कर दिया था। बट इस बार हम बड़े आराम से 6 महीने, 5 से 6 महीने में खत्म करेंगे। अब बात आती है कि सर इसमें क्या ऐसा होगा जो मेरे को नीट 2026 में हेल्प करेगा टू स्कोर वेरी वेल। तो देखिए, जो 25 का पेपर हुआ था, मैं मानता हूं लेंदी था, है ना, टाइम कम पड़ रहा था। बट अभी भी अगर बेटा आप उसको जाके देखेंगे और सफलता के क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि 35 से ज्यादा सवाल एग्जैक्टली वो हैं जो क्लास में कराए गए थे। बट स्टूडेंट्स आर नॉट टू ब्लेम हियर, क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेंथ था वो ज्यादा था, कैलकुलेशंस थोड़े लंबे दे रखे थे। तो एक एम्बुश की तरह था, आपको बिना बताए आपके ऊपर वार किया गया था। आपको तो लगा था 720 में से 720 भी आते हैं तो सारे क्वेश्चन उसी लेवल के होंगे जो बनने चाहिए सभी से, जबकि था कुछ और, है ना। तो उसमें क्या था, क्वेश्चन स्किप करने थे और ये सब। तो इसमें बहुत बातें कर चुके हैं हम लोग। तो 26 में आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कि आप उस टाइप का पेपर भी अगर आता है तो उसके लिए आप तैयार रहेंगे। उन्हीं चीजों पर बेटा आज यहाँ पे मैं आपको बात बताने वाला हूं और आप समझ जाएंगे कि ओनली फिजिक्स में कैसे पढ़ाई होने वाली है। देखिए बेटा, यहां पे ना सबसे पहले बहुत तगड़ा फोकस किया जाएगा 3 चीजों पे। एक तो हो गया बेटा आपका थ्योरी, एक हो गया कंसेप्ट, एक हो गया स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। ये 3 चीजों पे जब आप मेरी क्लास में आओगे, मैं आपको जो भी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, जो भी कंसेप्ट लिखवा रहा हूँ, प्रॉपर नोट्स बनवाते हुए, उसको बिल्कुल हम लोग बेटा जीरो लेवल से शुरू करेंगे। एंड व्हेन आई से जीरो लेवल, तो ये सचमुच में जीरो लेवल है ऐसा अज्यूम करते हुए कि बच्चे को नहीं आता है। चलो ठीक है, आपको बेसिक बेसिक कुछ चीजें आती हैं, बट कई जगह मिसकंसेप्शन होता है। तो जब टीचर ये मान के पढ़ाता है ना कि उसको नहीं आता, सामने वाले बच्चे को नहीं आता, तो आप लिटरली चीजों को आउट ऑफ स्क्रैच सीखते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें आपको समझ में आती हैं जो आपने पढ़ा तो पहले भी था, बट शायद उस एंगल से आपने सोचा नहीं था। तो ये फायदा होता है बेटा। और जिसको नहीं आता वो तो बिल्कुल वो सीखेगा ही। तो जीरो से लेकर बेटा बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, पहले भी लेके जाते थे। बट इसमें और क्या चेंज करेंगे समझिएगा। सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो होते हैं बेटा वो क्लास में थ्योरी कंसेप्ट के साथ ही पढ़ा दिए जाएंगे। क्या होता है फिजिक्स में, आपको मैं कितना भी रटा दूं कि यार द न्यूटन सेकंड लॉ सेज कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, आपसे क्वेश्चन तब तक नहीं बनेगा जब आप उस कंसेप्ट को लगाने वाले स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को करेंगे। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस वो होते हैं जो मैं आपको सीधा खुद से ही यहां पे लिख के देता हूं, बेटा ऐसा ऐसा है, इसको सॉल्व करो। वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि उस कंसेप्ट के एप्लीकेशन पे बेस्ड है। लेकिन यहां नहीं रुकेंगे, अब उसी क्लास में बेटा हम लोग क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे साथ साथ में। जैसी कोई टॉपिक खत्म होता है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा जो टॉप बुक्स से लिए जाएंगे। जेई मेंस के पीवाईक्यूज होंगे, जेई एडवांस के पीवाईक्यूज होंगे। नीट का पीवाईक्यू तो बेटा बाय डिफॉल्ट आपको कराया ही जाता है। साथ ही साथ आपको डीपीपी मिलेगी, है ना, कामयाबी बैच के अंदर। और लेवल अप डीपीपी, जो भी ओनली फिजिक्स बैच ले रहे हैं उनको लेवल अप डीपीपी घर पे भेज दी जाएगी। तो ये 2 चीजें जो है आपको खुद से लगानी है। ये सेल्फ वाला है ना, ये सेल्फ एफर्ट है। ये 2 चीजें मैं क्लास में करा के दूंगा। 3 चीजें एक्चुअली, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, टॉप किताबों के सवाल, और साथ ही साथ जेई मेन जेई एडवांस के सवाल। प्लस इसमें आप नीट भी लिख लीजिए, वो बाय डिफॉल्ट होता है तो उसको लिखा नहीं है। नीट के सवाल, एनसीईआरटी के सवाल, है ना। टॉप बुक्स में आपका एचसी वर्मा सर की बुक आ गई, है ना, डीसी पांडे आ गई। तो जो भी बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं बेटा बेस्ट किताबों के, वो क्लास में ही करवाए जाएंगे। डीपीपी आप करोगे, लेवल अप डीपीपी आप करोगे। उसके अलावा एक जीजी डीपीपी में देता हूं, वो ऑप्शनल होता है, वो भी आप कर सकते हो। तो उससे आपका बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक बन जाएगा। इन्हीं क्वेश्चंस को आप जब बार 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 लगाएंगे ना, आपकी फिजिक्स की प्रिपरेशन बेटा बहुत ज्यादा शानदार हो जाएगी। अब आते हैं उसके बाद क्या, उसके बाद बेटा टेस्ट होंगे, यहाँ पे एनालिसिस होगा उसका, है ना। वीडियो सॉल्यूशंस आपको दिए जाएंगे कामयाबी बैच के अंदर, ओनली फिजिक्स बैच के अंदर भी, है ना। और फिर बेटा आपको रिवीजन करना है, जिसमें मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग प्लानर कैसे बनेगा, है ना, कैसे आपको आगे लेके जाना है चीजों को, कैसे उसकी एनालिसिस करनी है, सब कुछ।
बट यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि सर फिजिक्स का जो हमारा फियर है उसको कैसे भगाना है। देखिए, फिजिक्स का फियर एक्चुअली आपने खुद ही बेटा क्रिएट किया होता है ज्यादातर केसेस में, क्योंकि फिजिक्स एक बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है और अगर उसको लॉजिक के साथ पढ़ा जाए, एनालिसिस करते हुए पढ़ा जाए, तो सबसे आसान फिजिक्स ही होता है। और ये लिटरली जो बच्चे मेरे से एक बार फिजिक्स पढ़ लेते हैं वो ये बात बोलते भी हैं। तो आप देखिएगा वैसा ही कुछ होगा। और करना क्या है आपको, देखिए कभी भी फिजिक्स में कोई भी चीज को रटिए मत, है ना। रटना मना है भाई, रटना बिल्कुल मना है। यहां पे रटने का कोई सीन नहीं है। कुछ फॉर्मूले होंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे, मैं मानता हूं, लेकिन ज्यादातर चीजों को बेटा आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में फोकस करिए, कोई कंसेप्ट को सीखने में फोकस करिए। ये एटीट्यूड मत रखिएगा इस बैच में अगर आप आ रहे हैं, तो ये एटीट्यूड मत रखिएगा कि यार मेरे को तो आता है ना सर, मेरे को सीधा क्वेश्चन कराओ। ये बेटा आपको लग रहा है कि आपको आता है, सीधा क्वेश्चन करने से हो जाएगा, नहीं। जब आपको बढ़िया से कंसेप्ट सिखाया जाता है, एनालिसिस करवाई जाती है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराया जाता है, धीरे धीरे लेवल को बढ़ा के फिर टॉप लेवल का क्वेश्चन कराया जाता है ना, तब एक्चुअली आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। 4 लॉ के सिर्फ स्टेटमेंट याद होने से बेटा क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं। बहुत बारीकियां होती हैं जो आपको थ्योरी पढ़ते के साथ साथ, कंसेप्ट समझने के साथ साथ समझ में आएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा बैच में, है ना। बहुत आराम से आपको पढ़ना है। किसी भी मोमेंट में ऐसा नहीं फील करना कि यार ये तो मेरे को आता है सर, ये क्यों बता रहे दोबारा। हर चीज को बेटा एकदम फ्रेश तरीके से स्टार्ट करना है। पहले ही बिल्कुल अच्छी सी नोटबुक बना लीजिएगा, ठीक है ना। नोट बना लीजिएगा अपना, एक स्पाइरल वाली जो कॉपी होती है वो खरीद लीजिएगा, और हर चीज को आराम से बिल्कुल बेटा लिखना शुरू करिएगा, एकदम फ्रेश माइंडसेट के साथ। कोई भी चीज सर ऐसा बोल रहे हैं जो शायद आपने लिखा नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, आप भूल सकते हैं, खुद से लिखिए। सेल्फ नोट्स के टाइम पे, सेल्फ राइटिंग के समय अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि क्या चीजें मेरे को लिखनी ही चाहिए। हो सकता है मेरे लिए या किसी और बच्चे के लिए वो चीज उतनी इंपॉर्टेंट ना हो, वो शायद अपनी कॉपी में ना लिखे, उसको बाय डिफॉल्ट मान लो याद है वो चीज, बट कोई एक ऐसा पॉइंट जो आपको लग रहा है नहीं यार मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं तो इसमें गलती करता था यार, ये तो मैंने अभी अभी सीखा। सर के लिए नॉर्मल चीज होगी, किसी और बच्चे के लिए नॉर्मल चीज होगी, मेरे लिए नॉर्मल नहीं है, मैंने अभी अभी सीखा है, तो वो आप अपने नोटबुक में इंक्लूड करेंगे। अपार्ट फ्रॉम जो मैं लिखवा रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूं, मैं तो नोटबुक लिखवाऊंगा आपको प्यार से, एकदम आराम से, है ना। बट यस, उन चीजों को आप खुद से भी लिखिए जो आपको लगता है आप भूल जाएंगे या आपने कुछ नया सीखा है, ऐसे, ठीक है बेटा। प्लस आप एक शॉर्ट नोट्स प्लीज बनाते हुए चलना शुरू से ही, है ना। शॉर्ट नोट्स आप बनाते हुए चलेंगे शुरू से ही बेटा। एक आप बच्चे मिस्टेक कॉपी बना लेंगे, मिस्टेक कॉपी की इंडेक्सिंग कर देंगे चैप्टर के हिसाब से। हर चैप्टर के लिए 10-10 पन्ने छोड़ के, है ना, 10-10 12-12 पन्ने छोड़ के इंडेक्सिंग कर देंगे हर चैप्टर की, ताकि जिस चैप्टर का मिस्टेक है उसको वहीं पे लिखा जाएगा, ठीक है। बाकी क्लास एकदम कंसिस्टेंसी के साथ करना है, क्लास आपको मिस बिल्कुल नहीं करना है ना। क्लास बिल्कुल मिस मत करना भाई। जो भी इस बैच में आ रहे हैं, सबसे पहला रिक्वायरमेंट यही है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन यहीं से दिखता है कि क्या आप सारी क्लासेस अटेंड करते हैं। जहां आप क्लास मिस करना शुरू कर देते हैं, बैकलॉग बनने लग जाता है। बैकलॉग जब बड़ा होता है बेटा तो कॉन्फिडेंस खराब होता है, कॉन्फिडेंस खराब होता है तो फिर पढ़ने का मन नहीं करता, और धीरे धीरे आप प्रिपरेशन से जो है दूर चले जाते हैं, रेस से आप बाहर निकल जाते हैं। तो ये बिल्कुल मत करिएगा, पूरे डिसिप्लिन से बेटा क्लासेस अटेंड करिएगा। मेरी क्लासेस का टाइम बेटा 4 PM का रहने वाला है ना। और हम लोग 30 जून से शुरू कर रहे हैं पढ़ाना आपको, यानी कि मंडे से, है ना। 30 जून को मेरी पहली क्लास है। अब जिसने एनरोल अभी तक नहीं किया है, कैसे एनरोल करना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, या फिर आप सीधा अड्डा ऐप में जाके वहां से भी देख सकते हैं। नीट के अंदर ये कोर्स आपको दिखाई देगा, है ना। आपको क्या करना है बेटा, परचेज करने के लिए ये वाला कोड यूज कर लेना है, PHEEL। अब अगर आपके मन में कुछ सवाल है, आपको कोई चीज डाउट है, समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो बेटा ये नंबर है मेरी टीम का, है ना, 9240023248, है ना। इस पे आप कॉल करके बता दीजिएगा कि मैं जीजी सर का स्टूडेंट हूं, है ना, गौरव सर का स्टूडेंट हूं, मेरे को ये डाउट है, मेरा डाउट आप क्लियर करिए। तब जाके फिर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं अगर आपका ऐसा कुछ है तो। अदरवाइज आप डायरेक्टली जाइए और सीधा PHEEL कोड लगा लीजिए बेटा, आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। अच्छा, इस बैच के अंदर आपको बेटा ऑब्वियसली क्लासेस मिल रही हैं, है ना। डाउट ऐप कम्युनिटी मिल रहा है बेटा, जहां पे आप डाउट्स पूछ सकते हैं। 2 लेवल अप की प्रिंटेड बुक्स मिल रही है बेटा, लेवल अप DPP की। नॉर्मल DPPs तो ई बुक्स के फॉर्म में है ही, क्विजेस हैं, उनके वीडियो सॉल्यूशंस हैं, बैच टेस्ट फॉर ड्रॉपर है बेटा, रिकॉर्डेड वीडियोस है, क्लास नोट्स है। देखिए फीचर्स सारे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उससे इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है, इंटेंट। हमारा इंटेंट बहुत प्योर है बेटा, सॉलिड कंटेंट, प्योर इंटेंट, सक्सेस 100%। इस नारे के साथ हम हमेशा से चलते हैं और उसी के साथ चलेंगे, आपको बेस्ट क्वालिटी देंगे, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं, अगर मान लीजिए ओनली फिजिक्स में आपको नहीं जाना है, आपको तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ना है,
क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि एक ही सब्जेक्ट कमजोर हो सकता है तीनों में बहुत अच्छा कमांड नहीं है, और नीट में तो बेटा तीनों सब्जेक्ट आते हैं। तो उसमें भी आपके लिए हमने कामयाबी 2.0 बैच का बेटा प्राइस कम कर दिया है, सिर्फ 3966, और डुअल टीचर मॉडल है यहाँ पे, है ना। तो हर सब्जेक्ट में दो दो टीचर हैं जो पूरा पूरा पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं हूं तो पूरी फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, है ना, इस तरीके से। तो 3966 का बैच है बेटा, और यहाँ पे वही है कि एक तो हमारा कामयाबी हो गया, एक विक्ट्री 2.0, दोनों का आपके पास एक्सेस रहेगा। इसका प्राइस कम कर दिया, अगेन फील कोड है, सेम नंबर है, कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। जिनको आगे आने वाले बैचेस का भी पूरा का पूरा एक्सेस चाहिए, 1 महापैक बेटा आपके लिए, है ना, तो 5355 यहां भी 50% का ऑफ चल रहा है। ये सारे ऑफर सिर्फ 80 घंटे के लिए हैं, है ना। तो जल्दी से जल्दी आपको बेटा ये ऑफर क्लेम कर लेना चाहिए, ठीक है। 1 प्रो जहां पे काउंसलिंग मिलता है, मेंटरशिप मिलता है, 32 किताबें आपके घर पे पहुंच जाती हैं फिजिकल फॉर्म में, उसका प्राइस बेटा 11899 कर दिया है। तो इतने सारे बच्चे बोलते थे कि सर ओनली फिजिक्स कब आएगा, ओनली फिजिक्स कब आएगा, तो लो बेटा अब आ गया है ना। और ओनली फिजिक्स आपको अगर मेरे से पढ़ना है, आप आइए, बहुत शानदार प्रिपरेशन आपकी करवाएंगे, ठीक है। 24 में भी 25 में भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाई थी, है ना, और बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा डायरेक्ट नोट्स से आए हुए हैं। बट अगेन नो वन टू ब्लेम फॉर दैट, है ना, जो भी हुआ है, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि इतना लेंदी पेपर आने वाला है। बट इट्स ओके, इस बार आप उसके लिए और ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर्ड होके जाएंगे, कंटेंट वाइज तो आप एक लेवल ऊपर प्रिपेयर होके जाएंगे ही जाएंगे, है ना। चलिए बेटा मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। आपसे मिलता हूं कामयाबी बैच के अंदर, बाय बाय।